हेलो एवरीवन। तो आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल द लीगल लाइफ पर। यह वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि 164 के बयान कि 164 के बयान क्या होते हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के बयान को आज हम समझेंगे। तो धारा 164 के बयान क्या कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले क्वेश्चन पे अपन आएंगे कि व्हाट इज सेक्शन 164 सीआरपीसी। तो अगर हम देखें कि व्हाट इज सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी क्या कहती है। सेक्शन 167 में आप देखेंगे जब जाकर बैरेक्ट में, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस सेक्शन के तहत बयान को रिकॉर्ड करते हैं। वह बयान कन्फेशन भी हो सकता है और नॉन कन्फेशन भी हो सकता है, मतलब संस्कृति भी हो सकती है और असंस्कृति भी हो सकती है। वह संस्कृति कब होगी, उस बयान को संस्कृति कब कहेंगे, वह तब कहेंगे जब किसी अपराधी के द्वारा अपने अपराध को उसने स्वीकृत कर लिया गया है, वह स्वेच्छा से किया गया है, उसने स्वेच्छा से किया है, तो वह कन्फेशन के बयान की रिकॉर्डिंग कहेंगे, बयान का रिकॉर्ड करना कहेंगे। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आए तो दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि यह कब सामने आता है, यह कब सामने आता है, यानी यह है कब पिक्चर में आता है। जब मान लीजिए कि आपने किसी अपराधी के विरुद्ध एफआईआर कराई या परिवाद दाखिल किया दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 156 क्लॉज 3 में, जब आपने परिवाद दाखिल किया मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो उसमें मजिस्ट्रेट ने या एफआईआर हुई, तो उस स्थिति में जब अन्वेषण स्टार्ट किया जाता है, तो अन्वेषण के दौरान जब किसी अपराधी को पुलिस पकड़ती है तो उसके बयान रिकॉर्ड करती है। उस स्थिति में धारा 164 के बयान जब वह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान लेती है तो वह धारा 164 के बयान कहे जाते हैं। धारा 164 के बयान जो लिए जाते हैं यानी वह अन्वेषण के दौरान और जांच या विचारण के पूर्व लिए जाते हैं, यानी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसी बीच, या जांच या विचारण के पहले लिए जाते हैं, यानी उसके पूर्व लिए जाते हैं। जब आप धारा बैरेक्ट में 164 को पढ़ेंगे तो उसमें यही दिया है कि अन्वेषण के दौरान और जांच और विचारण के पूर्व लिए जाते हैं, अन्वेषण के दौरान लिए जाते हैं धारा 164 के बयान, तो तभी यह पिक्चर में आता है। अब हम देखेंगे कि धारा 164 के अंतर्गत उसका उद्देश्य क्या है, यानी धारा 164 का उद्देश्य क्या है। तो धारा 164 के उद्देश्य को भी हम पढ़ेंगे। तो धारा 164 का उद्देश्य ये कहता है कि जैसे आपने देखा होगा कि धारा 161 और धारा 162 में पुलिस को पावर दी गई है कि वह धारा 161 के अधीन जो अपराधी है उसकी परीक्षा करता है, और वह अपराधी के द्वारा ओरली दिया जाता है और इसके द्वारा लिखित में लिया जाता है, और उस पर धारा 162 के अंतर्गत हस्ताक्षर नहीं कराता। उसमें अगर उसको जो मतलब रिटर्न ली जाती है उसको वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, पुलिस द्वारा ली गई संस्कृति कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। उस स्थिति में यह सेक्शन 164 पावर में आती है, और जब वह किसी मजिस्ट्रेट को ये समक्ष लिया जाता है तो वह कोर्ट में एडमिसिबल हो जाती है। पहला पर्पस ये है। इसके दूसरा पर्पस पे जब आते हैं तो दूसरा पर्पस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में देखने को मिलता है। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 बताती है कि पुलिस के समक्ष ली गई संस्कृति कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, साक्ष्य के रूप में, मतलब स्वीकृत नहीं है कोर्ट में, तो उस स्थिति में 164 पिक्चर में आती है। 164 का उद्देश्य यह है कि वे मैजिस्ट्रेट के समक्ष लेंगे तो वह कोर्ट में एडमिसिबल हो जाएगी, यानी जो धारा 25 है वह रोकती है कोर्ट में एडमिसिबल होने से संस्कृति को। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो कि आता है किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, यानी मजिस्ट्रेट के द्वारा जब संस्कृति रिकॉर्ड की जाती है, मजिस्ट्रेट के समक्ष जब संस्कृति रिकॉर्ड की जाती है उसमें देखा जाता है कि यानी मजिस्ट्रेट के द्वारा अपराधी को बताया जाता है कि वह संस्वीकृति देने में बाध्य नहीं है।
अगर उसके वो देना चाहता है, स्वेच्छा से देना चाहता है तो दे। और यही भी बताया जाएगा अपराधी को कि वह उसके विरुद्ध उपयोग में लाई जाएगी, उसके विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा उसका। और जब हम दूसरे इसके क्वेश्चन के बारे में बातें हैं कि इसका स्कोप क्या है, इसका एरिया क्या है, तो इसमें हमने देखा था कि एक कन्फेशनल होता है, एक नॉन कन्फेशनल होता है। जब हम कन्फेशनल की बात करते हैं तो कहा जाएगा कि वह एक जो संस्कृति है कन्फेशनल वाली, वह सब्सटेंशियल एविडेंस है। और जब हम नॉन कन्फेशनल की बात करेंगे तो वह सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है। इससे शपथ से रिलेटेड इसमें और प्रोविजन दिए गए हैं धारा 164 में। तो आज की वीडियो में हम आज धारा 164 के बारे में समझा, जो कि कहती है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा बयानों का रिकॉर्ड किया जाना।